मगर जबान पर न ला सका। और सवाल ये है कि आखिर औरत को ज्यादा लुत्फ किस चीज में आता है, तवील करबत में या मुख्तसर मगर तेज रफ्तारी और परजोश लम्हात में। अब जरा तसव्वुर करें कि शादी शुदा जोड़े का हाल कुछ यूं है। बीवी कहती है कुछ देर और ठहर जाओ, जरा सुकून से वक्त गुजारो, और शौहर कहता है नहीं बेगम, आज तो बस शॉर्ट कट ही ठीक है। कभी बीवी को लगता है कि शौहर बहुत जल्दी फारिग हो गया, जैसे चाय का पानी उबाले बगैर ही बंद कर दिया गया हो, और कभी शौहर को लगता है कि बीवी चाहती है कि आज का दिन ही खत्म न हो, जैसे ड्रामा किस्त नंबर 100 तक चलता रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हंसी मजाक के साथ ये राज जानने की कोशिश करेंगे कि औरत के दिल की असल ख्वाहिश क्या है। लेकिन खबरदार, ये सब कुछ सिर्फ मालूमात और तफरीह के लिए है, उसे जरूरत से ज्यादा संजीदा न लें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें इतनी तवानाई देता है जितनी गर्म नान के साथ परानी कड़क चाय देती है। अब जरा औरत की नफ्सियात को समझने की कोशिश करते हैं। औरत के लिए कुर्बत सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं, बल्कि इसमें उसकी ज़हनी कैफियत भी अहम किरदार अदा करती है। अगर वो ज़हनी तौर पर खुश, मुतमईन और दबाव से आजाद है, तो वो चाहेगी कि वक्त लंबा हो ताकि वो हर लम्हे का लुत्फ उठा सके। लेकिन अगर वो थकी हुई है या उसका मूड ज्यादा परजोश है, तो वो चाहेगी कि लम्हे मुख्तसर मगर शिद्दत वाले हों। यानी औरत की पसंद वक्त और हालात के साथ बदलती रहती है। यहाँ मिजाहिया पहलू भी है। कुछ औरतें कहती हैं कि लंबी कुर्बत अच्छी है, लेकिन मसला ये है कि अगले दिन कमर दर्द हो जाता है, जैसे योगा की क्लास ली हो। कुछ औरतें कहती हैं कि मुख्तसर लम्हात अच्छे हैं, लेकिन अगर शौहर बहुत ही जल्दी खत्म कर दे तो लगता है जैसे बल्ब जलते ही फौरन बुझ गया। यानी दोनों सूरतों में अगर तवाज़ुन न हो तो मसला पैदा हो सकता है। अब जरा साइंसी पहलू पर बात करें। औरत का जिस्म मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। जवानी में अक्सर औरतें शिद्दत और परजोश लम्हात को ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि उनका जिस्म ज्यादा तवानाई से भरा होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, औरत सुकून, नरमी और तवील करबत को ज्यादा अहमियत देती है, क्योंकि इस वक्त इसके लिए जिस्मानी सुकून और ज़हनी राहत ज्यादा कीमती हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि औरत की पसंद वक्त के साथ बदलती रहती है, और मर्द के लिए जरूरी है कि वो इस तब्दीली को समझे। एक और कहानी सुने। एक औरत अपनी सहेली को शिकायत कर रही थी कि उसका शौहर हमेशा मुख्तसर लम्हात पर इक्तिफा करता है और उसे लगता है कि सब कुछ अधूरा रह गया है। सहेली ने कहकाहा लगाया और कहा, अरे बहन, मेरा तो मसला उल्टा है। मेरा शौहर इतना वक्त लगाता है कि मुझे लगता है कहीं सुबह ना हो जाए। कभी कभी दिल चाहता है कि घड़ी सामने रख दूं और कहूं, भाई टाइम खत्म हो गया। ये कहानी हमें बताती है कि औरत की पसंद एक जैसी नहीं होती, बल्कि हर औरत की अलग सोच और अलग मिजाज होता है। यहाँ एक और अहम नुक्ता है। औरत के लिए कुर्बत का मतलब सिर्फ जिस्मानी लज्जत नहीं, बल्कि जज्बाती ताल्लुक भी होता है। जब वो अपने साथी के साथ लंबे लम्हात गुजारती है, तो उसे लगता है कि उसकी कदर की जा रही है और उसके जज्बात का ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन बाज औकात वो ये भी चाहती है कि लम्हा छोटा हो मगर ऐसा हो जो शिद्दत और जोश से भरा हो, ताकि वो उसे कभी न भूले। मुजाहिया अंदाज में देखें तो कुछ औरतें कहती हैं कि लंबी कुर्बत तो अच्छी है, मगर उसके बाद नींद नहीं आती और अगले दिन दफ्तर जाना मुश्किल हो जाता है। जबकि मुख्तसर लम्हात इसलिए पसंद हैं कि वो ताज़ा दम कर देते हैं और ज्यादा वक्त भी जाया नहीं होता। अब सवाल ये है कि ज्यादातर औरतें किस तरफ माइल होती हैं? तहकीक ये बताती है कि ज्यादातर औरतें लंबे लम्हात को पसंद करती हैं, क्योंकि इसमें उन्हें सुकून, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। लेकिन साथ ही वो ये भी चाहती हैं कि कभी कभार मुख्तसर और परजोश लम्हात भी हों, ताकि जिंदगी में नयापन और ताजगी कायम रहे। यानी औरत सिर्फ एक चीज से मुतमईन नहीं रहती, बल्कि वो चाहती है कि दोनों चीजें वक्त और हालात के मुताबिक बदलती रहें।
ایک اور دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ عورت کی پسند موسم اور ماحول کے مطابق بھی بدل جاتی ہے۔ مثلاً سردیوں کی راتوں میں لمبی قرابت زیادہ پرکشش لگتی ہے کیونکہ اس میں سکون اور گرمی کا لطف ہوتا ہے، لیکن گرمیوں کے دنوں میں مختصر لمحات زیادہ پسند آتے ہیں کیونکہ اس وقت لمبے لمحات اکثر تھکن اور پسینے کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل گہرائی کی طرف۔ عورت جب قربت کے بارے میں سوچتی ہے تو اس کے ذہن میں کئی پہلو اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک جسمانی سوال نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ جذبات، ماحول، ساتھی کا رویہ اور لمحے کی کیفیت سب جڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک ہی عورت کبھی لمبی قربت کو پسند کرتی ہے اور کبھی مختصر لمحات کو، اور یہی پہلو مرد کو اکثر حیران بھی کرتا ہے اور پریشان بھی کہ آخر عورت کی اصل خواہش کیا ہے۔ اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک عورت اپنے شوہر سے اکثر شکوہ کرتی تھی کہ تم بہت جلدی کرتے ہو اور مجھے لگتا ہے جیسے سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ شوہر نے ایک دن سوچا کہ ٹھیک ہے، اب میں وقت لمبا کروں گا۔ اس نے پوری محنت کی، سب کچھ لمبا کیا، لیکن آخر میں بیوی کہنے لگی، دیکھو کبھی کبھی مختصر لمحات بھی ضروری ہوتے ہیں، ہر وقت اتنی لمبی کہانی کی بھی ضرورت نہیں۔ اس پر شوہر ہنس پڑا اور کہا، تمہاری باتیں مجھے کبھی سمجھ نہیں آتے۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ عورت کے لیے مزاج، وقت اور کیفیت بہت اہم ہے اور وہ ہر بار ایک جیسی خواہش نہیں رکھتی۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، عورت جب لمبی قربت چاہتی ہے تو اس کی اصل خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ وقت اپنے ساتھی کے لمس اور محبت میں گزارے۔ اس کے لیے یہ عمل صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی تعلق کی علامت بھی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اسے وقت دیا جائے، اس کے احساسات کو سمجھا جائے اور ہر لمحے کو سکون اور نرمی کے ساتھ گزارا جائے۔ لیکن جب وہ مختصر مگر پرجوش لمحہ پسند کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ صرف شدت اور جسمانی کشش کی طلبگار ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ایک تیز رفتاری اور جوش سے بھرا لمحہ زیادہ یادگار اور دلچسپ ہوگا۔ مزاحیہ انداز میں بات کریں تو کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ لمبی قربت کے دوران ایسا لگتا ہے جیسے کوئی طویل ڈرامہ دیکھ رہے ہوں جس کی کئی قسطیں ہوں، اور مختصر لمحات ایسے لگتے ہیں جیسے جھٹ پٹ فلم کا ٹریلر دیکھ لیا ہو۔ کبھی ڈرامہ اچھا لگتا ہے اور کبھی ٹریلر۔ بالکل اسی طرح عورت کی خواہش بھی وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اب ذرا سائنس کی طرف چلتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے عورت کے اندر مختلف کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ عورتوں کا جسم جلدی ردعمل دیتا ہے اور وہ تیزی سے لذت حاصل کر لیتی ہیں، اس لیے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہتے۔ لیکن کچھ عورتوں کو مکمل لذت حاصل کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ قربت لمبی ہو۔